विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश कर रही हैं जानी मानी पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति। जब मीठे बोल कोई बोले मिस्र की मीठी गलियों से, जब मस्त बहारों का मौसम गुजरे गाँव की गलियों से, जब मिट्टी से आए खुशबू दिल करता है इलू 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 का मतलब I tell you I love you दादू I love you। इलू 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 सावन के महीने में शायद सारे पागल हो जाते हैं, जब मोर पपीहा कोयल सब बागों में शोर मचाते हैं, आवाज़ आती है दिल करता है इलू 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 का मतलब I tell you I love you I love you I love you। फौजी भाइयों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और साहिब जी। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज मुझे आपसे चंद बातें करने का मौका मिल रहा है। मेरे दिल में आपके लिए बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि आप वो हैं जो हमारी जन्मभूमि की शान है, हमारे देश की मिट्टी का मान है। आप वो हैं जो बाइबल, गीता, कुरान और ग्रंथ साहिब के रखवाले हैं। फौजी भाइयों, मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत उस महान कलाकार के गाने से कर रही हूँ जो आज हम में नहीं है, लेकिन जिसकी आवाज़ उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक दुनिया में संगीत से रुचि रखने वाला
एक भी आदमी मौजूद हो। ये महान कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी जी। रफ़ी जी का जो गाना इस वक्त मैं पेश करने जा रही हूँ, उस गाने का ताल्लुक आप ही लोगों से है। इस गाने को संगीत से संवारा है हमारे मोहतरम संगीतकार जनाब नौशाद अली साहब और शायर हैं मरहूम शकील बदायूनी। इस गाने में शायर ने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ बहर्फ आप लोगों पर सादिक आता है। आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। फौजी भाइयों, अब मैं जिस कलाकार का गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ, उस कलाकार का नाम संगीत इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मन्ना डे, जिन्हें हम प्यार से मन्ना दा कहते हैं। मन्ना दा से मेरी पहली मुलाकात बड़े दिलचस्प तरीके से हुई थी। 1969 में जब मैं पहली बार बम्बई आई तो मैं उस वक्त सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थी। मेरा सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी। उन दिनों एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बर्मन दादा का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था जिसे मन्ना दा गा रहे थे। मैं भी ये रिकॉर्डिंग देखने के लिए चली गई और जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मैंने अपनी छोटी सी ऑटोग्राफ बुक मन्ना दा की तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने बगैर मेरी तरफ कोई ध्यान दिए उस पर अपना ऑटोग्राफ खींच दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात के ठीक 2 साल बाद यानी 1971 में अहमदाबाद के स्टेज शो में मैं मन्ना दा के साथ स्टेज पर ड्यूएट सॉन्ग गा रही थी। मन्ना दा जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। ये हंसने हंसाने वाले इंसान मन्ना दा जब गाना गाते हैं तो कितनी संजीदगी से भी गाते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस वक्त आप उनका एक शोखे से भरपूर गाना सुनिए। अरे हाँ हाँ रे हाँ, फुल गेंदवान मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। दूंग में दोहाई का है चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवान मारो न मारो, फुल गेंदवान मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ए दहका हुआ ये अंगार
अंगारा, हाँ, दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा दवा 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 न मारो न मारो, लगत करे देवा में चोट। हे फुल गेंदवा न मारो, अजी फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा न मारो, मैं कान न मारो न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में थे। हमारे संगीत के आसमान पर जो नाम बरसों से सूरज की तरह चमक रहा है, वो नाम है हमारी आदरणीय लता जी का। ये नाम वो है जिसको सुनकर कानों में मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं। ये आवाज़ वो है जिसे सुनकर आदमी कुछ देर के लिए अपने आप को दुनिया की हर उलझन, परेशानी और गम से आज़ाद महसूस करने लगता है। सच पूछिए तो मैं जब भी लता दीदी का कोई गाना सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कमल के पत्तों से बारिश की बूंदें टप टप करके गिर रही हैं। मेरा सौभाग्य इस महान कलाकार के साथ मुझे भी कुछ गाने गाने का मौका मिला। मैंने लता दीदी को हमेशा हम जैसे नए कलाकारों के लिए एक बड़ी बहन के रूप में पाया। एक ऐसी बहन जो बहन होने के साथ साथ फिल्म संगीत का खुद एक इंस्टीट्यूशन है। से नए गाने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं लता जी का वो गाना सुनवाना चाहूँगी जो खुद मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे विश्वास है हमारी लता दीदी का ये गाना आपको भी बहुत पसंद आएगा। जिन दिनों मैं इस कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज की संगीत मंडल की मेंबर भी थी। आज के बहुत से जाने माने नाम उस वक्त हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे नितिन मुकेश, पंकज उदास, रानू मुखर्जी, अनुराधा पोडवाल, छाया गांगुली, प्रीति सागर। मेरे ख्याल से सेंट जेवियर्स कॉलेज का वो पीरियड कॉलेज में संगीत के शबाब का पीरियड था। उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज के एक फंक्शन में मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी आए। कॉलेज के स्टूडेंट्स में से जिन लोगों ने स्टेज पर गाना गाया उनमें मैं भी थी। जब गाना खत्म हुआ तो हेमंता मेरे पास आए और मेरा बहुत दिल बढ़ाया। आपको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि जिस संगीत निर्देशक ने सबसे पहले मुझे फिल्मों में ब्रेक दिया वो यही हेमंत कुमार जी थे। मेरा पहला फिल्मी गाना जो मैंने हेमंता के संगीत निर्देशन में गाया था वो एक बंगला फिल्म का डुएट सॉन्ग था जो मैंने लता जी के साथ गाया था। हेमंता की आवाज़ का जादू आज भी उतना ही जवान है, पुरअसर है। फौजी भाइयों, सच बताइए
हेमंदा के संगीत निर्देशन में और कैफी आजमी के लिखे हुए फिल्म अनुपमा के इस गीत को क्या आप कभी भुला पाएंगे? या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको नहीं दो, या दिल की सुनो चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम और इसे पेश किया है जानी मानी पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने। बहुत पहले की बात है फौजी भाइयों, मैं उस वक्त दिल्ली में थी और स्कूल में पढ़ती थी। उन्हीं दिनों अचानक एक गाने ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। सच मानिए, उस गाने के जरिए मैं पहली बार आशा जी से परिचित हुई, बल्कि परिचित क्या, बुरी तरह मुतासिर हुई। क्या मस्ती थी, क्या जादू था, क्या शोखी थी, क्या बुलावा था। बरसों गुजर गए, लेकिन आशा जी की आवाज़ का वो असर
वो चमक, वो शोखी, वो जादू आज भी उतना ही ताज़ा है। आशा जी के गाने का अपना एक अंदाज है, अपना स्टाइल है। आशा जी की गायकी से हमारे फिल्मों में एक बिल्कुल नए अंदाज के गानों का जन्म हुआ। इसकी जन्मदाता आशा जी और सिर्फ आशा जी हैं। ऐसा नहीं कि आशा जी ने सिर्फ शोख और नटखट गाने ही गाए। कितनी संजीदगी, कितना दर्द उनकी आवाज में है, सुनिए। फौजी भाइयों, आप फिल्में देखते होंगे। हमारी इंडस्ट्री में तरह तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसी फिल्म बन जाती है जो आम फिल्मों से बिल्कुल अलग हटकर होती है। ये मुमकिन है कि ये फिल्म कमर्शियली बहुत ज़्यादा हिट ना हो, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत दिनों तक जिंदा रहती हैं। उन्हें जब भी देखिए अच्छी लगती हैं। वक्त की धूल उनके चेहरे को धुंधला नहीं कर पाती। भला आप कागज़ के फूल, प्यासा, बंदिनी जैसे फिल्मों को भुला सकते हैं? इन फिल्मों में एक और नाम जोड़ लीजिए, तीसरी कसम। इस फिल्म में हमारे देश के गांव की सीधी सादी जिंदगी का एक नक्शा बहुत अच्छी तरह खींचा गया था। इस फिल्म के संगीत में हिंदुस्तान के लोक संगीत, खास तौर से उत्तर प्रदेश की लोक संगीत का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया गया था। लोक संगीत में जो रस होता है, जो मिठास होती है और जो सच्चाई होती है, ये तीनों बातें अगर किसी गायक की आवाज़ में पाई जाती थी तो वो गायक थे
हमारे स्वर्गवासी मुकेश जी। मुकेश जी ने बड़े खूबसूरत गाने गाए हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भाइयों, मौत इंसान के जिस्म को ख़त्म कर सकती है, लेकिन इंसान के जो कारनामे होते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, मौत उसको कभी फना नहीं कर सकती। मुकेश जी के उन्हीं हमेशा जिंदा रहने वाले गानों में से एक गाना अब आपको सुनवा रही हूँ। फिल्म है तीसरी कसम, संगीत निर्देशक हैं शंकर जयकिशन और शायर हैं स्वर्गवासी शैलेंद्र जी। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फौजी भाइयों, संगीत की जिस शैली की हर तरफ धूम है, वो है गजल गायकी। मैं इस वक्त गजल गायकी के बारे में आपसे कुछ बातें जरूर करना चाहूंगी। हमारे हिंदुस्तान में यूं तो गजल गायकी किसी न किसी रूप में हमेशा से मौजूद रही है। हमारे ज़माने में सबसे पहला नाम जो गज़ल गायकी के सिलसिले में सामने आता है, वो है उस्ताद बरकत अली खां साहब का। उनके बाद दूसरा नाम लिया जाता है, वो नाम है बेगम अख्तर साहिबा का। बेगम अख्तर साहिबा का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने गज़ल गायकी को संगीत सम्मेलनों के मंच तक पहुंचा दिया। बेगम अख्तर तक जितने भी गज़ल गाने वाले सामने आए, उनकी गज़ल गायकी एक तरह से आज़ाद गायकी थी। बेगम अख्तर जी के बाद गज़ल गायकी का सबसे हसीन मोड़ सामने आता है। जाहिर है जब गज़ल गायकी के बारे में इतना कुछ मैंने कहा है, तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको कोई गज़ल ही सुनवाऊंगी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो लीजिए, बहुत पॉपुलर गज़ल सिंगर पंकज उदास की आवाज़ में मुमताज़ राशिद जी की ये गज़ल सुनिए, ज़रा आहिस्ता चल। सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल। दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल।
कोशिश सही, मध्यम जरा आहिस्ता चल। तेरे मिलने और फिर तेरे बिछड़ जाने के बीच, तेरे मिलने और फिर तेरे बिछड़ जाने के बीच, तेरे मिलने और फिर तेरे बिछड़ जाने के बीच, फासला रुसवाई का है कम, जरा आहिस्ता चल। फौजी भाइयों, हम और आप जयमाला की आखिरी पैदान पे आ पहुंचे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से जुदा होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताती चलूँ। मेरे नाम से आप समझ गए होंगे कि मेरा ताल्लुक साउथ इंडिया से है। जी हाँ, है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी इसका जीता जागता सबूत है। मैं बाय फैमिली साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मेरी परवरिश एक बंगाली फैमिली में हुई। मेरी शुरू की एजुकेशन दिल्ली में हुई, जो जाहिर है नॉर्थ में है। मेरी एडवांस एजुकेशन बम्बई में हुई। मेरा फिल्म करियर बम्बई से शुरू हुआ, जो वेस्ट में है। इसीलिए शायद आपको मेरा एक्सेंट या लैंग्वेज पर किसी एक प्रोविंस की छाप या असर नज़र नहीं आएगी। मेरे फिल्मी करियर में मुझे सबसे पहले सोलो गाने का चांस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के अलावा उषा खन्ना जी और आर.डी. बर्मन जी ने मुझसे गाने गवाए। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको अपना एक गाना सुनाऊंगी। फौजी भाइयों, आप ये गीत सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों,
ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम, जिसे पेश किया जानी मानी पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की। अब आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।